भगवान शिव द्वारा अंधकासुर नामक दैत्य के वध की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें बताती है कि अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। बहुत समय पहले दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। परंतु उस पुत्र के भाग्य में अंधकार और अधर्म का प्रतीक बनना लिखा था, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। जन्म से ही वह नेत्रहीन था, लेकिन शिवजी के आशीर्वाद से उसमें अपार शक्ति थी। जब अंधक बड़ा हुआ तो वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग में देवताओं को हराकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। अंधकासुर का अहंकार। अंधकासुर इतना अहंकारी हो गया कि उसने माता पार्वती को पाने की इच्छा कर ली। उसने अपने दैत्यों को कैलाश भेजा और माता पार्वती को जबरदस्ती लाने का आदेश दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अंधकासुर को सबक सिखाने का निश्चय किया। अंधकासुर ने विशाल सेना लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का संहार किया। अंधकासुर ने मायावी रूप धारण करके कई बार शिवजी पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार शिवजी ने उसकी चाल को असफल कर दिया। अंधकासुर का विशेष वरदान था कि जब भी उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरती, तब तब उससे हजारों और राक्षस जन्म ले लेते। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया, क्योंकि जितना शिवजी उसे घायल करते, उतने ही नए राक्षस जन्म लेते। तब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, जिससे भयंकर ज्वाला प्रकट हुई और अंधकासुर की मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। भगवान विष्णु और शिवगणों ने अंधकासुर के रक्त को गिरने से रोकने के लिए उसे हवा में लटका दिया और माता काली ने उसका सारा रक्त पी लिया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर की मृत्यु के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की।